महाकुंभ पुष्पगिरी में शुरू हो चुका है। तो आरिका माँ विभा श्री माता जी के चरणों में वंदना करते हुए नमन करते हैं कि आज की इस मेला में विजिज्ञ श्री माता जी ने ध्वजारोहण कर दिया। आप अधिक प्रजनन की उस श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम सबको कृतार्थ करें। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना। परमेष्ठी भगवान की जय। दिवाली पार्षद भगवान की जय। भगवान शशि गोपाल स्वामी की जय। गणाचर्य गुरु शेख विराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाचर्य गुरु शेख पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवणाचर्य गुरु शेख विष्णु सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्मो की साधुनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठति पापं चित्तवस्तो यथोक्तम्। जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से और साधुओं की वंदना करने से न चिरं तिष्ठति पापम चित्तवस्तो यथोक्तम्। छेद से सहित हाथ में जैसे जल नहीं ठहरता है, ऐसे ही जीव के घर गृहस्थी में किए हुए अथवा असंख्यात वर्षों पूर्व कई जन्मों से बंधे हुए पाप कर्म ठहरते नहीं हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। परम सौभाग्य है मेरा। पट्टाचार्य महोत्सव इंदौर के में जाते समय अनेक तीर्थों के दर्शन हुए, अनेक साधुओं के दर्शन हुए और अंत में पूरी यात्रा के बाद पुष्पगिरी, जिसको मैंने सिर्फ नाम सुना था, कभी देखा नहीं था, आए नहीं थे, पहली बार पुष्पगिरी आए हैं। नाम है पुष्पगिरी। आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज के द्वारा जो इस पुष्पगिरी की रचना की गई है, अद्भुत है और बड़ी मनोहारी है, आनंददायिनी है। चारों ओर जिनेंद्र भगवान की बीतराग प्रतिमाओं का दर्शन होता है। एक और कैलाशगिरी, तो दूसरी ओर गोमट्टगिरी पे बाहुबली भगवान विराजमान है, तो तीसरी ओर लगता है जैसे सुवर्णभद्र कूट के ऊपर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी विराजमान हो, सबसे ऊपर जाकर के। एक और कल्याण मंदिर का मानस्तंभ है, जिसमें 44 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं हैं, तो दूसरी ओर भक्तांबर जी स्तोत्र का मानस्तंभ बनाया है। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने तो अभी पूरी देखी भी नहीं है। और इतना सुंदर संत भवन, आहारशाला, आरिका भवन, सब कुछ एकदम व्यवस्थित। शिक्षा के लिए स्कूल, शिक्षा के लिए कॉलेज, श्रावकों के लिए एक और तीर्थ दर्शन, दूसरी ओर गुरु दर्शन और तीसरी ओर घर गृहस्थी की थकान को मिटाने के लिए। ऐसे भी आजकल फ्लैटों की जिंदगी हो गई है, घर तो रहा ही कहाँ है, खेत और जमीनें तो लोगों के पास है ही नहीं है, और बड़े शहरों में तो ऑक्सीजन मिलना ही मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में श्रावक को लगता है थोड़ा सा बाहर निकल कर एक खुले स्थान पर किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर के बैठे, चैन की सांस लें, उसमें थोड़ी शुद्ध ऑक्सीजन है। ऐसे श्रावकों के लिए संध्या काल में आए, आरती करें, गुरु दर्शन करें, प्रातः काल में आए तो भगवान का अभिषेक करें और शांति धारा करें। क्या आनंद की क्षण है, पूजा करें, विधान करें, क्योंकि दर्शनी जिनेंद्राणाम, जिनेंद्र भगवान का दर्शन पाप क्षय का कारण है। और जिनेंद्र भगवान के दर्शन के साथ अगर कहीं गुरु दर्शन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। गुरुओं को जंगम तीर्थ कहा है, अष्टबाउन में कुंद देव में चलता हुआ तीर्थ कहा है गुरु। तो ऐसे अगर गुरुओं का दर्शन हो जाए, और वो भी ऐसे गुरु जो वात्सल्य की मुस्कान से 24 घंटे भरे हुए रहते हैं
और वात्सल्य जिनके अंदर से बाहर की ओर छलकता है, गगरी जब अंदर पूरी भर जाती है तो कुछ बाहर की ओर छलकने लगता है। ऐसे वात्सल्य से भरे हुए गुरु हो। हम तो सोच रहे थे कि महाराज इतने बड़े हैं, अपने से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य विराट सागर जी महाराज के साथ थे, तब वो भिंड में दर्शन किया था। तो उस समय हम लोग तो छोटी सी माता ही थे, तो पीछे बैठे बैठे सब देखते रहते थे, सुनते रहते थे, बोलते रहते थे। फिर दूसरी बार मैंने आचार्य का दर्शन फाउंडेशन में किया, तो वहाँ भी बहुत सारी भीड़ भाड़ थी। तो वहाँ भी दर्शन करके हम लोग सोचे पुष्प दे जाएंगे, महाराज दे लेंगे, रास्ता है तो दर्शन तो करना ही है आचार्य की। लेकिन यहाँ जब आए तो ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे कोई दूसरे संघ के बहुत बड़े आचार्य हैं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे अपने गुरुदेव गणाचार्य विराट सागर जी महाराज के पास आकर ही हम बैठे हों, और वही अनुभूति हुई आचार्य महाराज के पास बैठ करके इनकी सहज सरल मुस्कान और सहज सरलता से बातें करना, और बिल्कुल अपनापन, ऐसे जैसे कोई जन्मों जन्मों के संबंध हो, कि वर्षों वर्षों से हम लोगों की पहचान हो, या इस तरह का कुछ भी हो। पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके जो हृदय गदगद हुआ, मन प्रसन्न और प्रशस्त हुआ, मन कर रहा है कि हम और रुक जाएं, और रुके, प्रकृति का आनंद लें, गुरु आशीष लें, और गुरु जी से बहुत सारे ज्ञान और अनुभव की बातें सीखें। ये भाव मन के अंदर गहराता है। और पूज्य आचार्य पुष्पदन सागर जी की जो पुष्प गिरने की कल्पना है, साधक तो